हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टेरिक अफेक्ट को एंड इसके बाद में देखेंगे स्ट्रेन ड्यू टू अनअवॉइडेबल क्लोरीडिंग को देखेंगे, जो कि एमएससी के बेस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री का मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन है। और स्टेरिक अफेक्ट तो हर साल एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसको और किसको पूछा जाता है, इसके साथ साथ में स्ट्रेन ड्यू टू अनअवॉइडेबल क्लोरीडिंग को भी पूछा जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कन्फर्मेशनल ऑफ शुगर को डिटेल्स में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा करके देख लें, ताकि आप लोग को सीक्वेंस वाइज सब कुछ समझ में आ जाए। तो अब देख लेते हैं कि हम लोग स्टेरिक अफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर होता है कि स्टेरिक, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर से नाम से हम लोग का क्लियर हो रहा है स्टेरिक। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि बल्कि ग्रुप का होना। क्या बल्कि ग्रुप का होना। अब बल्कि ग्रुप रहेगा यहाँ पर। एक मैं आप लोग को क्या सुनाती हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से सुनना है। एक नेता है, ठीक है, फर्स्ट नेता, ठीक है, और सेकंड नेता। दो नेता है, ठीक है, एक तो फर्स्ट है, सेकंड है नेता। अब दोनों नेता हैं तो दोनों क्या है, पावरफुल है। दोनों क्या है, पावरफुल है। दोनों क्या है, पावरफुल है। फर्स्ट नेता भी पावरफुल है और सेकंड नेता भी पावरफुल है। तो क्या होता है, ये एक दूसरे से जलते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। नेता लोग जानते हैं ना कि जो सोचते हैं कि हम लोगों से बढ़कर कोई नहीं है, वो एक दल का नेता सोचता है कि हम लोग का नेता विजयी हो। दूसरे दल का नेता बोलता है कि हम लोग का जो है दल का नेता वो विजयी हो। इस तरह के लोग सोचते रहते हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। इट मीन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्यालु हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपोजिट विपक्ष दल वाले होते हैं, तो ईर्ष्यालु हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं, पास नहीं आते। ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। तो यही है हम लोग का स्टेरिक अफेक्ट। अब कैसे है उसको यहाँ पर से देख लेते हैं थोड़ा से अच्छे से। यहाँ पर क्या होता है, ये शीश है हम लोग का, ये शीश है। यहाँ पर से क्या है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है शीश में। अब बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि दो नेता थे, दोनों विपक्ष दल के नेता थे, इसलिए एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि यहाँ पर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। दोनों क्या है, एक दूसरे के पास में है। अब पास में होने के कारण क्या होते हैं, ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब एक दूसरे को रिपल करेंगे तो क्या करेंगे, ये लेस स्टेबल रहेंगे। क्या हो जाएंगे, लेस स्टेबल रहेंगे, क्योंकि इसमें फूट बहुत ज़्यादा है। दोनों नेता के बीच में फूट बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं। ये तो ये क्या है हम लोग का शीश, क्या है, शीश। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसी प्रकार से हम लोग अपोजिट साइड से देखें तो क्या होता है, हम लोग का मोर स्टेबल है। कौन सा मोर स्टेबल है, जो क्या होता है यहाँ पर से जो ट्रांस वाला है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि क्या होता है, ये यहाँ पर से CH3 लगा हुआ है, ट्रांस है। यहाँ पर से CH3 लगा हुआ है, ट्रांस है। इट मीन्स क्या है, ये एक दूसरे से बहुत दूर है। जो बल्कि ग्रुप है ना, एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर है। इट मीन्स फर्स्ट वाले नेता को दूसरे वाले नेता से कोई मतलब नहीं है, किसी से लेन देन नहीं है। ठीक है, तो क्या होते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्यालु भी नहीं होते, क्योंकि क्या होते हैं, बहुत दूर है एक दूसरे से। ठीक है, तो कहाँ से, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इट मीन्स एक दूसरे क्या है, ये बल्कि ग्रुप है। अब बल्कि ग्रुप है, दूर दूर में है, तो क्या है, मोर स्टेबल है। क्या है, मोर स्टेबल है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर में है। और ये जो ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, पास पास में है, इसलिए क्या है, रिपल हो रहा है, इसलिए क्या है, ये लेस स्टेबल है। यही तो हम लोग का स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, एक दूसरे से रिपल हो रहा है, और ये पास पास में नहीं है, पूरी तरह से रिपल हो गया है, कुछ भी मतलब ही नहीं है इसमें का। तो आप देख लेते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो आप लोग को डेफिनेशन भी तो लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जब किसी मॉलिक्यूल में बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिसमें क्या होता है, स्टेरिक डिफॉर्मेशन पैदा हो जाता है।
बल्कि ग्रुप पास पास में होगा तो क्या पैदा हो जाएगा, स्टेरिक डिफॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है हम लोग का मॉलिक्यूल का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेबिलिटी रिएक्टिव को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। अब दोनों बल्कि ग्रुप है, अब बल्कि ग्रुप है तो एक दूसरे को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है जी, जैसे कि हम लोग का सॉलिड होता है, लिक्विड का स्मेल कैसा आ रहा है और ऑर्डर होता है, ये सब हम लोग का क्या आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हम लोग रिएक्शन को देख के पता लगाते हैं कि यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इस प्रकार से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यही होता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी को जो रिएक्ट करने की कैपेसिटी होती है उसमें बल्कि ग्रुप में उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है या चेंज हो जाता है। स्टेरिक अफेक्ट कहलाता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक अफेक्ट बोलते हैं। तो ये आप लोग का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों नेता पास पास में है तो एक दूसरे से सियाली है, फिजिकल केमिकल सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पर से, और रिएक्टिविटी को क्या उसकी जो नेचर है उसको अफेक्ट करेगा। तो इसलिए ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, घुमा फिरा करके स्टेरिक अफेक्ट बोलेंगे यहाँ पर से, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। अब इसे सबसे पहले किसने दिया था, केहरमैन ने क्या किया था, पता लगाया था, एंड मेयर ने इसे स्टेरिक हिंड्रेंस नाम दिया था। कौन दिया था, मेयर, जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है, जो कि क्या दिया था, स्टेरिक हिंड्रेंस नाम दिया था। किसको, यही जो अफेक्ट लग रहा है उसको। हम लोग देखें ना तो एग्जाम्पल तो हम लोग देख लिए, एग्जाम्पल क्या था हम लोग का, ब्यूट 2 इन था। 2 इन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है। अब कैसे में है थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक से समझना जरूरी होता है। 1 2 3 ये 4 कार्बन है। 2 में क्या प्रेजेंट है, हम लोग का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 4 कार्बन होने के वजह से यहाँ पर ब्यूट यहाँ पर यूज हो रहा है, और 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड होने के वजह से इन यहाँ पर से यूज हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग ब्यूट 2 इन बोलेंगे। और सीस फॉर्म में होने के कारण इसे क्या बोलेंगे, सीस बोलेंगे, सीस ब्यूट 2 इन बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे भी हम लोग इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ब्यूट 2 इन में बल्कि ग्रुप सीस फॉर्म में पास पास में होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, स्टेरिक डिफॉर्मेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हिंड्रेंस उत्पन्न हुआ, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई हुए दोनों विपक्ष दल में, तो क्या हो गया यहाँ पर, उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। क्या हो गई, उसकी जो पावर है वो कम होती जाती है ना। जब दोनों पक्ष के दल लड़ाई होंगे तो क्या होगा, धन जन में क्या होती है, हानि होती है। तो वही हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी कम हो जा रही है। लेकिन ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, बल्कि ग्रुप एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए उसके एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, डिफॉर्मेशन या विकृति यहाँ पर क्या होती है, उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग को क्लियर याद रखना है। तो ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है हम लोग का, ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई धन जन की हानि नहीं होती है। यहाँ पर से एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहते हैं, किसी के साथ किसी का मतलब ही नहीं रहता, तो कहाँ से धन जन की हानि होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का अच्छे से कॉन्सेप्ट था, ट्रिक था, आप लोग परमानेंट के लिए याद रख लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आप देखेंगे जो कि है हम लोग का सेकेंड पॉइंट क्या था, स्ट्रेन ड्यू टू अनअवॉइडेबल क्रोडिंग, इसको भी देख लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, इसको ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है। ये स्ट्रक्चर है हम लोग का, किसका है, 1 2 टर्सरी ब्यूटिल का स्ट्रक्चर है। ये इस प्रकार से होगा इसका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। तो इसको बना लेना है, ऐसे है।
और यहाँ पर से डबल बॉन्ड यहाँ पर से प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 2 टर्सरी ब्यूटिल है और आर्थो पोजीशन में है। जैसे कि इसको बोलेंगे ना आर्थो मीटा पैरा, इसे इस प्रकार से बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आर्थो पोजीशन में यहाँ पर से बल्कि ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, एंड पैरा पोजीशन में क्या है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन में क्या है, हम लोग का बल्कि ग्रुप यहाँ पर से लगा हुआ है। अब बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसको पहले उतार लो अच्छे से, इसको पहले उतार लो अच्छे से, ताकि और हम लोग इसे अच्छे से समझ लें। अब क्या है यहाँ पर से आर्थो पोजीशन, ये तो क्रॉस है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, ये है हम लोग का मेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है, बल्कि ग्रुप ड्यू टू बिगर आल्सो क्लोज दैट कैन नॉट फिट इनटू अनएबल स्पेस लेस स्टेबल बॉन्ड एंगल। यहाँ पर क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों का बल्कि ग्रुप होने के वजह से क्या होता है, आर्थो पोजीशन में यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होता कि यहाँ पर कोई ग्रुप आकर के अटैक करे। यहाँ पर कोई भी ग्रुप आकर के अटैक नहीं कर सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर जगह स्थान खाली नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई ग्रुप आकर के अटैक नहीं करता है। तो क्या होता है, यहाँ पर अनएवेबल स्पेस हो जाता है, इट मीन्स कोई खाली स्थान नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है ये। और क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, मेंटेन यहाँ पर नहीं हो पाता है। किसके वजह से, किसके वजह से नहीं हो पा रहा है, बल्कि ग्रुप के वजह से नहीं हो पा रहा है। तो इसको आप लोग को अच्छे से ध्यान में रख लेना है। बल्कि ग्रुप ड्यू टू बिगर आल्सो क्लोज दैट कैन नॉट फिट इनटू अनएबल स्पेस लेस स्टेबल है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि आर्थो पोजीशन में बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, आर्थो और पैरा पोजीशन में, इसलिए कोई ग्रुप अटैक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को स्टेरिक स्ट्रेन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ड्यू टू अनेबल क्राउडिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, और कौन से टॉपिक में आप लोगों को वीडियो लेक्चर रिक्वायर है इसको भी आप लोग बताते चलते रहना है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, भूलना नहीं है। ठीक है।